विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। विप्रो के आज क्वार्टर के रिजल्ट आ गए। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके की हालचाल जिस तरीके की देखने को मिल रहे थे कि इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले कि इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत खराब आएंगे, इस तरीके की सिचुएशन, उसके बाद अब आपने क्या देखा कि नतीजे भी आ गए और इन्फोसिस में एक भारी भरकम तेजी भी आपको देखने को मिल गई। लेकिन लगभग आप ये मान के चलिए कि विप्रो में भी सेम कंडीशन है और इन्फोसिस से 2 गुना ज़्यादा तेजी इसमें हो सकती है। दिखाऊंगा क्योंकि नेस्डैक में जो गजब की रैली हो गई है आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ कंप्लीटली बात करेंगे। सबसे पहले देखो विप्रो का आज का हालचाल भारतीय मार्केट में 466 पे क्लोज हुआ है, 4% की तेजी रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके एडीआर में क्या हुआ है। ये देखो एडीआर 17% तेज है विप्रो का एडीआर। अगर आप देखेंगे तो नतीजे तो भारतीय मार्केट क्लोज होने के बाद ही आए ना, लेकिन अमेरिकन मार्केट जो है वो रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के आने के बाद ओपन हुआ है। तो रिजल्ट का जो असली असर है वो अमेरिकन मार्केट में विप्रो के एडीआर पर आपको देखने को मिल रहा है। आप ये मान के चलिए क्योंकि कल ऐसा ही आपको कहाँ देखने को मिला था, इन्फोसिस में, कि रिजल्ट आने के बाद भारतीय मार्केट तो बंद थे तो आपको देखने को मिला था उसका असर एडीआर में। एडीआर में 4-5% की तेजी थी। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो विप्रो की जो नतीजे निकल कर आए हैं उसके बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में विप्रो में तो गजब की रैली हो चुकी है। लगभग 17% भाग रहा है, 17%। और मार्केट के बंद होते होते कहीं 20% का सर्किट लगा दे, इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इसमें 20% का आपको सर्किट भी हो सकता है मार्केट की क्लोजिंग के समय देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी 17% देखो बात करते करते और तेजी हो गई, 17% भी क्रॉस कर गया। अब यहाँ से जो है तेजी इसमें और ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है और कुछ ऐसा ही रहा है। पूरे चांसेस जो हैं ऐसे ही लग रहे हैं कि यहाँ से और इसमें तेज़ी जो है बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और जब मार्केट बंद तो हो सकता है 20% की पूरी रैली दिखा दे एडीआर में। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या नतीजे निकल कर आ गए, ये तो डेफिनेटली आप ये बात मान के चलिए कि इन्फोसिस से तो खराब ही नंबर्स रहे होंगे। डेफिनेटली जिस चीज़ की उम्मीद थी, उम्मीद से थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि आखिरकार आपको किस तरीके की सिचुएशन के नतीजों में देखने को मिली है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने आ चुके हैं नतीजे। विप्रो Q3 हाईलाइट IT मेजर रिपोर्ट्स 12% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू एट 23,205 करोड़। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो नंबर्स आए हैं वो लगभग 12% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है नंबर्स में। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपके सामने मैंने रख दिया है और यहाँ पर 12% की डी ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। वहीं अगर हम देखें रेवेन्यू में लगभग 4.5% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। और जिस तरीके के नंबर आए हैं ये तो डेफिनेटली कोई खास अच्छे नहीं है। स्पेशली अगर हम देखें तो ₹1 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित कर दिया है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि नंबर्स अच्छे आते हैं तब तेज़ी होती है, नंबर ख़राब आते हैं तब तेज़ी होती है। क्योंकि आईटी के केस में अगर हम देखें तो ख़राब नंबर्स में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक कुछ अलग ही है। इसके पीछे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो लॉजिक कुछ इस तरीके का है कि नंबर्स की उम्मीदें पहले से ही अच्छे की नहीं थी। दिक्कत जब होती है, उम्मीद करी हो बहुत अच्छे की, नंबर्स आ जाए ख़राब तो होती है दिक्कत। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, उम्मीद ही खराब की थी और नंबर फिर भी उम्मीद के हिसाब से ठीक ही ठाक देखने को मिल रहे हैं। मतलब जितने खराब की उम्मीद थी उतने खराब नहीं है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में इन्फोसिस के जो नंबर्स आए, इन्फोसिस की जो गाइडेंस निकल कर आई, उसने ना पूरे सेक्टर को एक मजबूत अप ट्रेंड दे दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें इन्फोसिस के नंबर्स ने ये दिखाने की कोशिश करी है पूरी तरीके से कि आने वाला जो माहौल है, आने वाला जो IT शेयर्स के लिए माहौल है वो उतना ख़राब नहीं होगा जितने की उम्मीदें चल रही थी। और अब यहाँ से जो है रिवाइवल का फेज़ IT में हो सकता है आपको देखने को मिले। रिवाइवल आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है IT शेयर्स में। इसलिए अगर हम देखें तो IT शेयर्स अब भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। विप्रो डेफिनेटली आपने कभी 16-17% कभी भागता हुआ नहीं देखा होगा जो आपको आज ADR में देखने को मिल रहा है। जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा, भारतीय मार्केट जब मंडे को ओपन होगा, तो श्योरली आप ये मान के चलिए कि अगर इन विप्रो का जो ADR है 20% की क्लोजिंग दे गया ना, आज ADR में 20% की क्लोजिंग आपको देखने को मिल गई, तो आप ये क्लियर कट मान के चलिए कि एक बेहतरीन तेज़ी, एक
बेहतरीन तेजी आपको यहाँ पर सोमवार को भारतीय मार्केट में भी देखने को मिलेगी। और अगर विप्रो में इतनी तेजी रही तो श्योरली दूसरे आईटी शेयर्स भी तेजी आपको दिखाएंगे। और अगर पूरा का पूरा आईटी पैक में ज़्यादा ही तेजी रही, मान लेते हैं मतलब नॉर्मल से ज़्यादा तेजी देखने को मिली, तो श्योरली आप ये मान के चलिए कि निफ्टी 50 एक बढ़िया तेजी दिखाएगा, क्योंकि निफ्टी में इन्फोसिस का अच्छा खासा वेटेज है, विप्रो का भी अपना अलग वेटेज आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मार्केट के लिए जो माहौल है वो काफ़ी बढ़िया होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से नंबर्स जब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं आईटी पैक में, स्पेशली लार्ज कैप आईटी के जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने पूरा माहौल आईटी के फेवर में बना दिया है। और अब आईटी शेयर जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं, लगता है कि जितनी भी अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले 1-1.5 साल में, जो भी अंडर परफॉर्मेंस रही है, वो आपको अंडर परफॉर्मेंस जो है अब धीरे धीरे करके ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। और अब चीज़ें जो है सुधार की तरफ यहाँ से बढ़ती हुई देखने को मिलती हुई नज़र आएंगी। तो क्लियर कट इन्फोसिस के लिए एक बड़ा दिन है। अब बात ये निकल कर आती है कि ख़रीदारी वाली बात क्या है। देखो एक बार फिर से मैं वही ADR ही लगाता हूँ, क्योंकि देखने लायक तो फिलहाल वहीं कुछ हो रहा है, कारोबार तो देखने लायक यहीं हो रहा है। अब बात ये निकल कर आती है कि क्या करें, इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। तो अब तो आप ये मान के चलिए अभी ख़रीदारी अगर मान लेते हैं यहाँ पर यही 16-17% की तेज़ी, 70% की तेज़ी आपको सोमवार को देखने को मिली, फिर तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ख़रीदारी करने का नहीं, हाँ जिसके पास है उन्हें एंजॉय करने का समय है। यहाँ पर ख़रीदारी इस लेवल पर तो मतलब इतनी तेज़ी में तो डेफिनेटली नहीं करी जानी चाहिए। इतने दिनों से इन्फोसिस, विप्रो सभी शेयर डाउन ट्रेंड में थे और लगातार आपको मौका भी दे रहे थे, क्योंकि ये शेयर्स अगर हम देखे जाए, ये सभी शेयर्स अगर आप देखते तो इनने कोई खास अच्छे रिटर्न तो बना के दिए ही नहीं है। अंडर परफॉर्मेंस भी रही है, मार्केट में ज़्यादातर शेयर्स चले लेकिन ये पैक चला ही नहीं पूरा। लेकिन अब उम्मीद पूरी बढ़ गई है कि ये चलेंगे भी और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से आएंगे भी। तो अब आपको यहाँ नज़र बना कर रखनी चाहिए। अभी खरीदारी डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिले, तो जब गिरावट आए तभी खरीदारी के बारे में सोचना। अभी तेज़ी में खरीदारी के मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनता। और स्पेशली 15-16% अगर बढ़ गया तो 15-16% के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए खरीदारी, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली विप्रो लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।